नमस्कार मित्रों। चुनाव के पश्चात कई बातें विचारणीय हो गई हैं। उस अफरा तफरी के माहौल में, एक तनावपूर्ण माहौल में बहुत कुछ नज़र आता था, बहुत कुछ नहीं आता था और भावनाएं थोड़ा उग्र हो रही थी। पानी स्थिर नहीं था। अब चुनाव के बाद जब पानी स्थिर हो गया, हवा शांत हो गई, तो कई बातें गौर करने की हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि विकास तो हुआ। यहाँ विकास का मतलब भौतिक विकास से ही है, जो आजकल दुनिया में विकास का अर्थ समझा जाता है। आत्मिक विकास या मानवीय विकास या चेतना का विकास, संवेदना का विकास फ़िलहाल आज हमारी दुनिया की सोच के बाहर है। यद्यपि वो कम ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो चल रहा है बात उसी संदर्भ में। तो विकास से समृद्धि आई, शक्ति आई, सम्मान भी बढ़ा देश का, देश की ताकत भी बढ़ी। लेकिन इन सारी बातों को जनता ने कई जगह नकार क्यों दिया? यह प्रश्न अपने आप में विचारणीय है। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो किसी को नज़र नहीं आती। यह कोई गोपनीय चीज़ें नहीं हैं, ये हर जगह नज़र आने वाली चीज़ें हैं। बल्कि ये सारे काम करने वाले चाहते भी हैं कि ये चीज़ें नज़र आएं, जिससे उनके पक्ष में माहौल चलता रहे। फिर भी बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह एक विचारणीय मुद्दा है। और विचार करेंगे तो पाएंगे कि राष्ट्र भाव के अभाव के नाते ऐसा नहीं हुआ। देश का विकास हुआ, देश की शक्ति बढ़ी, देश का सम्मान बढ़ा, तो इससे आम जनता, पूरी जनता की बात नहीं की जा सकती, एक बहुत बड़ी जनता को कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं समझा, इस देश से जुड़ा हुआ नहीं समझा। अन्यथा इन चीज़ों पर जनता निश्चित तौर पर अपने आप को देश से जुड़ा मानकर उसके पक्ष में होती, जिसने ये सारी चीज़ें जनता के लिए उपलब्ध करवाई। और राष्ट्र भावना के अभाव के नाते संकीर्णता पैदा होती है। संकीर्णता का पूरा मतलब यहाँ ये है कि मनुष्य को कोई न कोई आलंबन चाहिए जीने के लिए। वह आलंबन परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, जाति हो सकती है, क्षेत्र हो सकता है, भाषा हो सकती है, देश हो सकता है, पूरी दुनिया हो सकती है। तो राष्ट्रवाद के साथ तो एक गंभीर बुराई है कि यह पूरी दुनिया की चिंता को खारिज करता है या उसको केवल कहने तक सीमित रखता है। वो केवल कहने की बात रह जाती है। देश की सीमाओं में बटी दुनिया आदमी को अनिवार्यतः कहीं न कहीं से बांट देती है। तो अच्छा या बुरा, राष्ट्र आज की हमारी असलियत है। असलियत है तो हमको इस बारे में सोचना पड़ता है या सोचना चाहिए, क्योंकि मामला हमारे अस्तित्व का है। अस्तित्व, हमारे अस्तित्व की सारी उत्तम और निम्नतम स्थितियां राष्ट्र के साथ ही जुड़ी हैं। तो जब राष्ट्र भावना का अभाव होता है
तो मनुष्य को जीने के लिए आलम्बन चाहिए, और इस भावना के अभाव के नाते उसके आलम्बन कभी कुछ भी बन सकते हैं। परिवार से लेके, जाति से लेके, समाज से लेके, धर्म से लेके, कुछ भी। और इस भावना के, राष्ट्र भावना के अभाव के नाते हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण हो जाती है, परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो देश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण होना बड़ी बात नहीं है, वह देश से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में ही देश के लिए अच्छे काम करने वाले बहुत बड़े धोखे का शिकार होते हैं या ठगे जाते हैं। और इसके साथ एक संदेश भी जाता है कि इस देश के लोगों के लिए अच्छा करना कोई मायने नहीं रखता। और इसी राष्ट्र भावना के अभाव के नाते लोगों को उनके स्वार्थों से संबंधित, उनके संकीर्ण दायरों से संबंधित जो बातें समझाई जाती हैं, वो वह भले ही गलत हों, लेकिन वह उन्हें परम सत्य सी लगती है। उन बातों के लिए अगर उनको कुछ समझाया भी जाए, उसका विवेचन भी किया जाए, तो वो भी उनको गले नहीं पड़ता। और इस चुनाव में यह बातें हमको बार बार देखने को मिली। इसी राष्ट्र भावना की कमी के नाते हमारा नेता भी, या ढेर सारे नेता, कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी जाति से, अपने अपने मजहब से जुड़ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें उछालते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो संपूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती हैं। इसी में सरकारी मशीनरी की भी बात। सरकारी मशीनरी भी इसी नाते अपने लूट खसोट, अपनी सेटिंग गेटिंग, अपनी चोरी में मशगूल रहती है। देश का 1000 रुपये का नुकसान हो रहा हो और उसका 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा हो, तो उसे वो 100 रुपया प्यारा है। देश का नुकसान हो रहा है, होता रहे, उससे उसको कुछ नहीं लेना देना। और इसका एक पहलू और आता है कि ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता, ऐसे कर्मचारी अपने आप को देश की जनता से ऊपर भी समझते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं। अब यहाँ विचारणीय ये होता है कि ये राष्ट्र भावना का मामला क्या है। क्या हमारे देश में सदा से ऐसी स्थिति थी? तो राष्ट्र भावना के पीछे जाएंगे तो यह करीब 18वीं शताब्दी की चीज़ है। और 18वीं शताब्दी के पहले राष्ट्र भावना की इस तरह से उग्र स्थिति, इस तरह से निश्चित स्थिति नहीं थी। और जिस समय यह चीज़ आई, उस समय से हमारा देश गुलामी के पास में जकड़ा रहा और हमको गुलाम बनाने वालों ने लगातार ये प्रयास किया कि इस देश के लोगों की इस देश से भावना खत्म हो जाए, अपने देश को, अपनी सभ्यता संस्कृति को वो दोयम दर्जे का समझें, उसके प्रति हीन भाव रखें। इन्हीं चीज़ों ने हमारे में या इस देश के लोगों में राष्ट्र भावना उत्पन्न ही नहीं होने दी। और दुर्भाग्य कि 15 अगस्त 1947 के बाद, उसके बाद भी इसी रास्ते पर और ज़्यादा कलाकारी से और ज़्यादा प्रबलता से आगे बढ़ा गया। हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया, हमारी सभ्यता संस्कृति की उपेक्षा की गई, उपहास उड़ाया गया और चलते चलते
आज हमारे देश की जनता उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हमारे संस्कृत के बड़े से बड़े मानदंडों, बड़े से बड़े प्रतीकों की उपेक्षा करने में भी ज़रा सा संकोच नहीं होता, बल्कि कहीं न कहीं तो गर्व भावना महसूस होती है कि हमने इतने बड़े स्तंभ को लात मार दिया। अब ऐसे में इस देश के कल्याण के लिए, अंततः अपने कल्याण के लिए उपाय क्या है? उपाय वहीं से है जहाँ से सारी समस्याएं आई। हमारे में गुलामी की मानसिकता आरोपित करने के लिए, हमारे में हीन भावना आरोपित करने के लिए एक विदेशी भाषा को ऐसी स्थिति में रखा गया जिसके माध्यम से हमें धन, सम्मान, शक्ति सब हासिल हो जाता था और हो जाता है, बल्कि यह रोग दिनों दिन और गहरा हो रहा है। आप भी देखते होंगे और मैं तो देखता हूँ, बड़ी पीड़ा के साथ देखता हूँ, जब आज छोटे छोटे बच्चों को, साल 2 साल के बच्चों को, उनके माता पिता, उनके अभिभावक बहुत प्रेम से सारी भाषा, सारी रवायतें एक विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी की सिखाते हैं और उस पर गौरवान्वित होते हैं, और वो ये नहीं जानते कि भाषा का सभ्यता, संस्कृति, देश से क्या रिश्ता होता है, या जानते भी हैं तो अपने स्वार्थ में, अपने मिथ्या अहंकार में, अपने मिथ्या सम्मान में वो इतने मगन हैं कि जान के भी अनजान बनते हैं। तो निवारण वहीं से होगा कि इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से, कह सकते हैं कि कठोर कदम उठाकर रोकना होगा। अब ऐच्छिक करने से भी काम नहीं चलेगा। आज अगर अंग्रेजी या हिंदी में दोनों को, किसी को ऐच्छिक, दोनों को ऐच्छिक कर दिया जाए तो आज हमारी गुलामी, मानसिक गुलामी इस कदर बढ़ चुकी है कि ऐच्छिक रूप से भी हम अंग्रेजी को ही चुन लेंगे। तो ऐसी दृढ़ गुलामी में, दृढ़ मानसिक गुलामी में यह अनिवार्य है कि समूलतः इस देश से अंग्रेजियत को मिटाया जाए। भले उसकी जगह, हिंदी की जगह संविधान में स्वीकृत सारी भाषाओं को छोड़ दिया जाए, सारी भाषाओं को रख दिया जाए, चलेगा। लेकिन जब तक इस विदेशी भाषा का वर्चस्व, इस विदेशी भाषा से अपने मान सम्मान की स्थिति खत्म नहीं होगी, विदेशी नियम कानून, गुलामी के कानून बदलेंगे नहीं, तब तक इस देश का कायाकल्प होना असंभव है। इन्हीं बातों के साथ आज की बात पूरी होती है। धन्यवाद, नमस्कार।